हाय स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आज चैप्टर नंबर 12 साइंस क्लास 7 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करने वाले हैं। अभी आप लोग का जो एग्जाम है उसमें ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। सो वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर इन वेरी कंसाइज मैनर और कोशिश करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स है छोटे से वीडियो में आप लोग का कवर हो जाए। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विथ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का मतलब है कि प्लांट्स सीड जनरेट करेगा और सीड से नया प्लांट होगा, या फिर प्लांट को नया अपना ऑफ स्प्रिंग, जैसे ह्यूमन एनिमल में होता है नया ऑफ स्प्रिंग बनाना है, ऐसे ही प्लांट को भी अपने पॉपुलेशन को बढ़ाना है। तो वो कैसे बढ़ता है? दो तरीका है, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो अपना एनसीईआरटी की बुक है, क्लास 7 की, चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन दिया हुआ है ब्रीफ में। सो वी विल कवर बोथ। लेट अस स्टार्ट विथ रिप्रोडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मैं लिख दे रहा हूं, द प्रोडक्शन ऑफ new individual from their parents is called reproduction. Is called reproduction. तो अब किस तरीके से हो सकता है रिप्रोडक्शन? दो तरीके से हो सकता है। नंबर 1 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और नंबर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव का मतलब कितने तरीके से हो सकता है? ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 1 इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है कि रिप्रोडक्शन होगा वो प्लांट के किसी भी पार्ट से हो जाएगा, उसमें सेक्सुअल गैमीट्स उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। अब वेजिटेटिव पार्ट्स के भी कई टाइप दिए हुए हैं बुक में, कैसे होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वो भी हम लोग देख लेंगे शॉर्ट में। सो अभी जस्ट हम लोग हेडिंग देख ले रहे हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब reproduction through vegetative part. Reproduction through vegetative part. अब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है? पार्ट वेजिटेटिव क्या होता है? रूट, स्टेम, लीव्स, ये तीन क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। 1 2 3, ये तीन क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। यानी रिप्रोडक्शन अगर वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है देन वी कॉल इट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप लोग को क्या करना है, हेडिंग से ही अपनी डिफिनेशन खुद से बनानी है और इसको एग्जाम में लिख देना है। हम कैसे इसको लिखेंगे? रिप्रोडक्शन टेकिंग प्लेस थ्रू वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स आर रूट, स्टेम एंड लीफ। हम इसमें फ्लावर को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट नहीं होता है। इट इज अ मोड ऑफ sexual reproduction. So I think we have got what is vegetative part, और vegetative part reproduction को हम और क्या बोल सकते हैं? asexual reproduction. asexual reproduction.
asexual reproduction. So let us start with mode of asexual reproduction. हमने डिफिनीशन समझ लिया, कौन कौन से पार्ट से होता है वो भी समझ लिया। अभी हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, मोड्स क्या है उसके। सो आई एम रबिंग इट। Mode of asexual reproduction. हमने पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, अब उसका मोड पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, a sure short question in your exam. What is asexual reproduction? Define mode. या फिर कोई भी मोड का एक टाइप दे देगा आपको और बोलेगा कि आप इसको डिफाइन करो, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं फटाफट एक बार एक्टिविटी पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मीन्स अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर एसेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट्स आर इन्वॉल्व, लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। एक्टिविटी 12.1 में पढ़ता हूं, इसमें खाली कटिंग किया गया रोज के वो प्लांट को, किसी स्टेम को, और उसको मिट्टी में डाल दिया गया है, तो ये फिर से उगाया है। तो ये भी इट इज ऑल्सो अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। मैं लिख देता हूं पॉइंट नंबर 1, डेवलपमेंट ऑफ रोज प्लांट थ्रू स्टेम। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, it is potato plant sprouting from an eye. हम सबने देखा होगा पोटैटो के ऊपर छोटे छोटे आई जैसा ग्रीन ग्रीन कलर का दिखता है, उसको हम आई बोलते हैं पोटैटो का। तब पोटैटो क्या करता है, वहां से जर्मिनेट होकर नया प्लांट बना लेता है। देन इट इज कॉल्ड स्प्राउटिंग ऑफ फ्रॉम आई, पोटैटो का। इट इज नॉट मोड बट इट इज अ मेथड। अभी आगे बढ़ते हैं तो जिंजर जो है वो स्प्राउट करके वो भी नया प्लांट बना लेता है। जिंजर आल्सो मेक न्यू प्लांट, जिंजर थ्रू स्प्राउटिंग। ये 3 हम याद रखेंगे जो एग्जाम में अपने कंप्यूटर से एक्स्ट्रा लिखेंगे। अभी मैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहा हूं। फर्स्ट, अच्छा, लीव से अगर पूछे कि विच प्लांट प्रोपेगेट थ्रू लीव्स, शैल वी रब इट, विच प्लांट प्रोपेगेट थ्रू लीव्स। मैं लिख देता हूं आप लोग के लिए, चौथा पॉइंट होगा ये हमारा। फोर्थ पॉइंट, प्लांट का नाम है लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम।
लीफ ऑफ बायोफाइलम with buds in the margin. Develop new plant. ये बायोफाइलम एक प्लांट है, उसकी लीफ क्या होगी, वो बगल से क्या होगा, उसके बर्ड्स साइड मार्जिन, लीफ के मार्जिन से बर्ड्स निकलने लगेंगे और बर्ड्स निकल के क्या होगा, नया सारे के सारे नया प्लांट बना लेंगे. इट इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है मेथड का, दैट इज बर्डिंग. दैट इज budding. Number 1 is अभी आपसे एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज बडिंग, तो आपको उसको प्रॉपर डिफाइन करना है और डिफाइन करके इसके बारे में आपको एक फिगर भी बनाना होगा. देन इट विल सफाइज योर problem and you can get maximum mark in your exam. So let us proceed with what is budding. अब budding के लिए मैंने 2 मिनट पढ़ लेता हूँ पहले, फिर आप लोग को अपडेट करता हूँ. So let us start with budding. You have already learned about the tiny organisms like yeast. budding का सबसे important example क्या है, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे. बडिंग का एग्जाम्पल है ईस्ट. आप लोग से एग्जाम में पूछेगा बडिंग, तो आपको तुरंत ही ईस्ट का एग्जाम्पल देके क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर देना है. मैं 2 मिनट पढ़ देता हूं ताकि आप लोग को आइडिया आ जाए. मैं पढ़ कहां से रहा हूं. बडिंग हेडिंग है पेज नंबर 135. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइनी ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. तो ये सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देखा जा सकता है. और दीज ग्रो एंड मल्टीप्लाई एवरी फ्यू आवर्स. हर कुछ घंटों में ग्रो करते और मल्टीप्लाई कर जाते, इतनी इनकी ताकत होती है. इफ द सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स आर मेड अवेलेबल टू देम. अगर इनके पास सफिशिएंट न्यूट्रिएंट है तो ये कुछ कुछ घंटे में डेवलप करते रहते हैं. 1 से 2, 2 से 4, दिन भर में लाखों की संख्या बना देंगे. क्यों? क्योंकि जो 2 बने हैं 2 से 4 बनाएंगे, 4 से 8 बनाएंगे, तो ये क्या है, दे विल मल्टीप्लाई देमसेल्व्स इन एक्सपोनेंशियल मैनर. आगे बढ़ते हैं. रिमेंबर दैट ईस्ट इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. ईस्ट क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है. सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है ईस्ट. अभी लेट अस सी हाउ दे रिप्रोड्यूस. अभी एक्टिविटी दिया है 12.3, उसके नीचे फिगर दिया है. पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, ईस्ट का फिगर बनाते हैं. सिंपल सा छोटा सा फिगर है, आप लोग को एग्जाम में देना है, इसलिए आप लोग इसको बना के प्रैक्टिस कर लेंगे. ये ईस्ट है, थोड़ा नीचे चला गया है. अभी ये इसका जेनेटिक मटेरियल है. अभी जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, थोड़ा लंबा हो जाए, जैसे जैसे ये लंबा हो रहा है. फिर जेनेटिक मटेरियल थोड़ा इधर रह जाएगा और थोड़ा इधर रह जाएगा.
फिर क्या होगा, देखो 4 बन गए। रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट बाय बर्डिंग, रिप्रोडक्शन ऑफ ईस्ट बाय बर्डिंग। ये फिगर का नाम है। फिगर क्या है, एक ईस्ट का सेल है, ईस्ट के सेल से क्या हुआ, ये थोड़ा इलोंगेटेड हुआ, इसके साथ में इसका जेनेटिक मटेरियल भी इलोंगेटेड हुआ। फिर क्या हुआ, इसका जेनेटिक मटेरियल 2 पार्ट में बट गया, और ये भी जो इसका बाहर का जो कवरिंग है, जो सेल मेम्ब्रेन है, वो भी अभी अलग हो रहा है, और लास्ट में क्या होगा, 1 से 4 ईस्ट बन जाएंगे। सो दिस इज method of reproduction by budding in yeast. It is a single cell organism. So it is all about budding. अगर इतना आप एग्जाम में लिख देते हैं then you can score maximum marks. मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। The small bulb-like projection coming out of each cell is called bud. तो इसको हम क्या बोलेंगे, bud. यहां से लिख देता हूं मैं bud. The bud generally gradually grows and gets detached from parent cell and forms a new yeast cell. धीरे धीरे क्या करेंगे, बड़े होंगे और ये डिटैच होके अलग इंडिविजुअल ईस्ट सेल बना देंगे। The new yeast cell grows, matures and produces more yeast cell. और जैसे जैसे ये बड़ा होगा, इसको खाना न्यूट्रिएंट मिलेगा, ये क्या करेगा, नया ईस्ट सेल फिर से बनाना चालू होगा। So this is one method of reproduction. It is budding. आप लोग के फिगर के नीचे एक पैराग्राफ दिया है, अगर आप लोग उसको इसके साथ में लिख देंगे देन इट विल सर्व योर पर्पस। नाउ आई एम मूविंग टू नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन का मतलब लिटरल मीनिंग जो होती है कि टूट जाना, 2 भाग में 3 भाग में टूट जाना, दैट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। मैं पढ़ता हूं, यू माइट हैव सीन स्लिमी ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड और इन अदर वाटर बॉडीज। तो स्टेगनेंट वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, हमने देखा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी या एल्गी। तो अब ये क्या है, दीज आर एल्गी। आगे बढ़ते हैं, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एल्गी। अगर वाटर और न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है एल्गी के पास तो क्या होगा, दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। तो ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं रैपिडली बाय फ्रेगमेंटेशन। मैं बता देता हूँ फिगर, मान लो ये है एल्गी, अब एल्गी क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा इसका। फ्रेगमेंटेशन होगी, क्या हो जाएगा, ये 2 पार्ट में बढ़ जाएगा। क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। जो बर्डिंग था उसके लिए हमने किसका एग्जांपल पढ़ा था, हमने पढ़ा था ईस्ट का एग्जांपल। इसमें एग्जांपल है एल्गी का। एल्गी के अंदर फ्रेगमेंटेशन मेथड होता है, और फ्रेगमेंटेशन मेथड से फटाफट ये लोग अपना ग्रो करते रहते हैं। फ्रेगमेंटेशन होगा, ये बड़ा सेल है, फ्रेगमेंट होके 2 पार्ट में बन जाएगा और दोनों इंडिविजुअली ग्रो कर जाएंगे। फिर ये फ्रेगमेंटेशन करेंगे, इंडिविजुअली ग्रो कर जाएंगे।
हम देखते हैं बरसात आती है, थोड़े से ही टाइम में पूरे एरिया को ये लोग ग्रीन ग्रीन कवर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जबरदस्त एकदम क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट वर्सेटाइल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो उसके हिसाब से क्या है, जल्दी जल्दी अपने आप को मल्टीप्लाई करके पूरे एरिया को कवर कर लेते हैं। चले आगे। फिर नेक्स्ट इज थर्ड वन इज, इसका फिगर का नाम मैं लिख देता हूं आप लोग का। आप लोग अगर फिगर बनाते हैं तो नीचे एग्जाम में भी फिगर का नाम जरूर लिखिए। फिगर का नाम है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा एंड एल्गी। फिगर है फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगाइरा एल्गी। ये हम फिगर लिख देंगे। और सिंपल जो फिगर है उसी के हिसाब से हम अगर अपने से बना के भी डिफिनीशन लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, वी विल राइट इट इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी इन विच द सेल ऑफ एल्गी fragmentates into two parts and both two parts develop individually into new individual plants. So this is fragmentation in Spirogyra, it is algae. चलिए लास्ट वन इज मोड ऑफ asexual reproduction is spore formation. Spore formation. Third one is spore formation. अब स्पोर फॉर्मेशन में भी क्या है, कोई तो एग्जांपल होगा। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं फंगस। इसका एग्जांपल हम लोग लेते हैं फंगस। अब फंगस कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखा है कि हमारे घर में अगर ब्रेड पड़ा रहता है या रोटी रहती है और मॉइस्चर मिलता है, टेम्परेचर थोड़ा सा फ्रिज में नहीं रखा रहता, 2 दिन बाद वो पूरा ग्रीन ग्रीन पैचेस आ जाते हैं उसके ऊपर। वो क्या होते हैं? वो फंगस होते हैं जो उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट जो उनको डेवलप करने के लिए अगर मिलेगा हॉट एंड ह्यूमिड, तो वो लोग क्या करेंगे, तुरंत ही ग्रो करना चालू कर देते हैं। अब लेकिन हमने तो उसको ब्रेड पे ला के रखा नहीं, चलो भैया आप ग्रो कर जाओ, अपने आप कहाँ से आते हैं? क्योंकि दे फॉर्म इन स्पोर्स, वो हवा में उड़ते रहते हैं, हमको पता नहीं है। लेकिन जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है देन दे सडनली स्टार्ट ग्रोइंग। तो बीच में फंगस की बीमारी भी होती थी ना? यस। तो ये क्या होता है ना, पर्टिकुलर सीजन में ही डेवलप करते हैं। अब जैसे ये हो गया इनका स्पोर्स, ठीक है। अब स्पोर्स क्या होगा, ये उसका ऊपर का कवरिंग टूट गया है और ये लोग जो है अंदर वाले को दूसरा कलर कर देता हूँ। दूसरा कवरिंग कर देता हूँ मैं। ये क्या है? ये स्पोर्स है। इसके बाहर जो आउटर लेयर होती है दैट इज वेरी हार्ड कवरिंग। अभी इतने हल्के होते हैं ना कि हवा में उड़ते रहते हैं, हमारे सांसों में जाएंगे फिर वो, लेकिन इसकी कवरिंग होती है, इनको जब तक प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा तब तक ये डेवलप नहीं होते हैं। इसलिए इन जनरल हमको इतना हार्म नहीं करते हैं, लेकिन जहां भी इनको प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर इन्वायरमेंट डेवलप करने के लिए मिला देन दे विल सर्टेनली ग्रो। लेट अस सी। Spores are asexual reproductive body. Each spore is covered by hard protective coat to withstand the unfavorable condition. जब तक unfavorable condition होगा तब तक क्या करेंगे, वो ऐसे ही अपने आप को पड़े रहेंगे स्पोर फॉर्मेशन में। स्पोर जो प्रोटेक्टिव कवरिंग के अंदर, जैसे ही लेकिन जब कंडीशन जो अगर फेवरेबल आया, उनका अनफेवरेबल कंडीशन क्या है,
हाई टेम्परेचर लो ह्यूमिडिटी, अगर ऐसा है तो वो लोग शांति से पड़े रहेंगे, नो डिस्टरबेंस। लेकिन फेवरेबल कंडीशन आता है। फेवरेबल कंडीशन क्या आता है कि हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन आएगा, इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। ये क्या करेंगे, तुरंत ही उनका आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग लेयर होगा वो तुरंत ब्रेक हो जाएगा और क्या होगा, ये लोग तुरंत जर्मिनेट करना चालू कर देंगे। ठीक है। Under the favorable condition, a spore germinates and develops into a new individual plant such as moss, ferns, also reproduced by means of asexual reproduction. ये मैं फिगर आप लोग का पूरा कर देता हूँ। Spore formation in fungus. Spore formation in fungus. So, spore formation in fungus में next we will start sexual mode of reproduction. Sexual mode of reproduction क्या है? Let us see. Sexual mode of reproduction. Now, asexual mode of reproduction खत्म हो गया हमारा। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं asexual mode of reproduction. It is also very important क्योंकि अल्टीमेटली जो सीड वाले प्लांट्स होते हैं वो asexual mode of reproduction से रिप्रोड्यूस करते हैं। Let us see. asexual mode of reproduction में खत्म कर दिया हमने। इट इज इम्पोर्टेंट, सो एक बार आप रिवाइज कर लेना, आप लोग के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यू विल सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन योर नेक्स्ट क्लासेस आल्सो लाइक 8th क्लास, 9th क्लास। सो लेट अस सी व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम देखते हैं। द फ्लावर्स आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। अब इसमें क्या है, फ्लावर्स वो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट होता है और फ्लावर से सीड फ्रूट बनता है और सीड क्या होता है, उनका नया जनरेशन होता है। तो हम इसमें लिखते हैं क्या है, फ्लावर। हम क्या लिखते हैं, फ्लावर। लेट अस सी व्हाट इज देयर। Flowers are reproductive part of the plant. Stamen are male reproductive part and pistil are female reproductive part. चलिए हम इसका फिगर ही बना देते हैं आप लोग के लिए। ये क्या हो गया, स्टैमेन इसको बोलते हैं। और ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। in plants. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसका हम नॉमेनक्लेचर करें तो ये क्या है, एंथर। ये क्या है, फिलामेंट। ये क्या है, फिलामेंट। सो अब फ्लावर का ये कौन सा पार्ट हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं हम लोग तो ये इसका बेस हो गया, फिर इसके ऊपर
इसका बेस हो गया और ये इसका ऊपर का पार्ट हो गया। लेट अस नॉमिनेट इट। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। फिर इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। दिया नहीं है, कोई बात नहीं। ये हमारा इसका बेस हो गया। और ओवरी के अंदर में, ओवरी के अंदर में ये क्या है? ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिस्टिल। और ये क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे अगर खाली क्वेश्चन पूछेगा डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हमको ये फिगर बनाना है। स्टैमेन, उसका नॉमेनक्लेचर करना है। ऊपर जो है ये हथौड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है। ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम एंथर बोलते हैं, और जो इसकी डंडी होती है इसको हम क्या बोलते हैं? फिलामेंट बोलते हैं। और ये एंथर होता है, इसके अंदर जो होता है वो मेल गैमेट भरे हुए होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? मेल गैमेट भरे हुए होते हैं। तो अगर आपको इसको फिगर को और डिस्क्राइब करना तो यहाँ लिख सकते हैं कंटेन मेल गैमेट। एंथर कंटेन मेल गैमेट। और ये ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेट। ओव्यूल क्या है? फीमेल गैमेट। सो हमने दोनों को अच्छे से देख लिया। दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इट इज कॉल्ड पिस्टिल। पिस्टिल के अंदर ओव्यूल होता है, फीमेल गैमेट होता है। बाकी इसका पार्ट होता है स्टिग्मा। अब स्टिग्मा का क्या रोल होता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। स्टिग्मा क्या होता है? थोड़ा चिपचिपा इसके ऊपर जेली जैसा होता है। तो मान लीजिए पॉलिनेशन हवा से नहीं होके इंसेक्ट से हो रहा है, जैसे हनी बी। हनी भी क्या करेगा? प्लांट पे बैठेगा तो जो एंथर है इसके पैर में चिपक जाएगा। फिर दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो जो एंथर हो स्टिग्मा पे चिपक जाएगा। अब जैसे ही स्टिग्मा पे चिपकेगा उसको फेवरेबल वो मिलेगा, तो ये एंथर जो ब्रेक हो जाएगा। उसके अंदर से जो मेल गैमेट हो जर्मिनेट होके ओविल तक पहुंच जाएगा। एक बार ओविल तक पहुंचेगा तो फिर ओविल को फर्टिलाइज कर देगा ये, और सीड बन जाएगा। सीड क्या होता है? वो नेक्स्ट जनरेशन का पूरा जेनेटिक मटेरियल उसमें स्टोर हो जाता है। उसको भी जब फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा तो क्या करेगा? वो जर्मिनेट होके नया प्लांट बना देगा। तो एंथर, इसके अंदर मेल गैमेट होता है जो पॉलिनेशन के थ्रू दूसरे फ्लावर पे, उसी फ्लावर के पिस्टिल पे पहुंच जाते हैं। जो पिस्टिल पे पहुंचते हैं तो क्या होगा? स्टिग्मा से चिपक जाएंगे, फिर ये जर्मिनेट करके जो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी तक पहुंचेंगे। ओवरी में ओव्यूल होगा, उससे फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेंगे। सर व्हाट इज गैमेट? गैमेट इज इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्लांट। अब मेल गैमेट क्या होता है? वो जेनेटिक मटेरियल जो कैरेक्टर होता है मेल प्लांट का वो रखता है, और फीमेल गैमेट होता है दैट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब जो हमारे फीचर्स का, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स का डिसाइड करता है। जैसे हम बच्चे हैं तो हमारा स्वभाव कैसा होगा, हम पढ़ने में कैसे होंगे, हम कितना सीरियस होंगे पढ़ाई को लेके, वो सब कहाँ से आता है? जेनेटिक मटेरियल से आता है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग भाई आदमी को देख के कैसे परिवार से बिलोंग करता होगा पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल ही उसका सारे बिहेवियर, सारे उसके फीचर्स, सब वो देखने में कैसा, बोलने में कैसा, सब कुछ उसमें स्टोर होता है। ये भगवान का बहुत बड़ा देन है। हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं, हमारे भाई हमारे जैसे क्यों दिखते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ गैमेट्स। इसके हमारे जो ह्यूमन के केस में क्या होता है? वो क्रोमोसोम होता है,
लेकिन अभी प्लांट के केस में क्या होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, गैमीट बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट गैमीट। अभी हम लोग जो है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, जब फर्टिलाइजेशन होता है मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, देखो मेल गैमीट होगा तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, फीमेल गैमीट को ऐसे बना सकते हैं, सिंपल। ये जब इसका फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, ये जाइगोट। क्या बनेगा, ये जाइगोट। डन। फिर जाइगोट से क्या बन जाएगा, डेवलप करके नया प्लांट बन जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट आता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग के उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा मुझे लग रहा है 15 मिनट का एक वीडियो बनेगा। सो वेदर आई विल ऐड दिस 15 मिनट वीडियो विद दिस video only, otherwise I will bring a separate video for that, and we will conclude in another 20 minutes. So I am stopping this video up to this point only. Then after I will bring probably by today itself naya video. We will finish this chapter because it is very important. So I bring this video for you. एंड फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ ले पाए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।